हेलो लर्नर्स। तो आज का टॉपिक है मेंटेनेंस, भरण पोषण। मुस्लिम लॉ का टॉपिक है ये मेंटेनेंस। आप हैं यूट्यूब चैनल द लॉ लैब पे। लेट्स स्टार्ट। तो मेंटेनेंस क्या होता है? मेंटेनेंस रोटी, कपड़ा, मकान, फूड, क्लोथिंग एंड एकोमोडेशन को मिलाकर जो भी होता है उसे बोलते हैं हम मेंटेनेंस, जितना भी खर्चा हो। सो ये एक लॉफुल राइट है एक वाइफ का अंडर अ वैलिड मैरिज इरिस्पेक्टिव ऑफ हर मीन्स और रिलीजन कोई भी हो उसे मेंटेनेंस मिलेगा ही मिलेगा। कहाँ लिखा हुआ है ये? तो कुरान में लिखा है और प्रॉफिट्स के ट्रेडिशन में एंड कंसाइंस में भी लिखा है। मतलब मीटिंग ऑफ माइंड्स जो भी लोग एग्री करते हैं ऑलमोस्ट। तो कुरान में ये लिख रखा है कि जो आदमी है ना वो क्या है, प्रोटेक्ट करता है और मेंटेन करता है वुमेन को, क्योंकि जो आदमी हैं उन्हें ज़्यादा स्ट्रेंथ दिया है गॉड ने देन अदर फीमेल से ज़्यादा स्ट्रेंथ दिया है, इसलिए वो उन्हें मीन्स के लिए सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट ये क्या है? टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस। तो फर्स्ट क्या है? असेसमेंट ऑफ मेंटेनेंस। सेकंड है इंटैचमेंट एंड लॉस ऑफ मेंटेनेंस एंड थर्ड है टर्मिनेशन ऑफ मेंटेनेंस। तो ये 3 टाइप्स हैं कि सबसे पहले असाइन होता है कितना मेंटेनेंस है, इंटाइटलमेंट कितने इंटाइटलमेंट है, क्या कितना मेंटेनेंस देना चाहिए, या फिर कभी कभी क्या होता है लॉस, मेंटेनेंस का लॉस भी हो जाता है कि फॉर एग्जांपल रीमैरी कर लिया या कुछ और कर लिया। सो दैट इज़ लॉस ऑफ मेंटेनेंस भी होता है और टर्मिनेशन ऑफ मेंटेनेंस भी बिल्कुल ख़त्म भी हो सकता है कि मेंटेनेंस मिलेगा ही नहीं। तो वो कब होता है, कैसे होता है, अभी देखते हैं। सो असेसमेंट ऑफ मेंटेनेंस में क्या है, ये कितना होगा, मेंटेनेंस कितना होगा, इसका स्केल किस पे डिपेंड होता है? ज्यूरिस्टिक ओपिनियंस पे। जो भी जजेस होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि कितना मेंटेनेंस होना चाहिए। जो वो किस पे डिपेंड होता है? रिसोर्सेज ऑफ द हस्बैंड के पास क्या है, और प्रीवियस स्टैंडर्ड्स ऑफ वाइफ। जब वो फीमेल वाइफ थी तब वो क्या स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ मेंटेन कर रही थी, वही सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करना है, ड्यूटी है हस्बैंड की वाइफ के लिए। अब हस्बैंड को प्रोवाइड करना पड़ेगा उसकी एक सेफ हाउसिंग प्रोवाइड करना पड़ेगा, लोकेशन वाइज भी और एरिया वाइज भी, जो कि उसकी अदर फैमिली मेम्बर्स लाइक को वाइफ्स हैं, कोई और वाइफ है तो उससे मतलब एक सौतन ना हो उसके साथ में। अब क्या है, एक्सेप्शन है इसमें कि अगर कोई भी छोटा बच्चा है, इन्फेंट है फ्रॉम प्रीवियस मैरिज, तो वो उसके साथ रह सकता है उसका भरण पोषण के लिए। नेक्स्ट अब सेकंड क्या है? एंटाइटलमेंट, लॉस ऑफ मेंटेनेंस। कैसे लॉस हो सकता है मेंटेनेंस का? तो फर्स्ट क्या कंडीशन है? वैलिड मैरिज होनी चाहिए। सेकंड लैक ऑफ एक्सेस। थर्ड ओबीडियंस। मतलब फर्स्ट कंडीशन है एक वैलिड मैरिज होनी चाहिए, वॉइड और इरेगुलर मैरिज नहीं होनी चाहिए। इसे हम डिटेल में पहले एक वीडियो में कवर कर चुके हैं। लैक ऑफ एक्सेस मतलब वो मायके चली गई वाइफ, या फिर किसी ने उसे किडनैप कर लिया या सो ऑन, कि वो जो अब क्या है हस्बैंड के एक्सेस में नहीं है, तो भी उसे क्या है मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। ओबीडियंस, ये क्या है? डिसओबीडियंट वाइफ है, कुछ मानती नहीं है, मतलब कुछ भी अपनी मन मर्जी करती है, तो उसे भी मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। हाँ, इसमें एक एक्सेप्शन है कि अगर उसके फादर बीमार हैं, ही सिक और कोई और देखभाल करने वाला नहीं है, तब इवन विदाउट परमिशन ऑफ हर हस्बैंड वो जा सकती है अपने फादर की टेक केयर करने के लिए। सो वो डिसओबीडियंट में नहीं माना जाएगा। रीजनेबल जो चीज़ें हैं वो तो होंगी ही होंगी, उसे आप डिसओबीडियंट नहीं कह सकते। सो दिस इज एंटाइटलमेंट, लॉस ऑफ मेंटेनेंस। थर्ड क्या है हमारा? टर्मिनेशन ऑफ वाइफ्स मेंटेनेंस। वाइफ को मेंटेनेंस नहीं देना, टर्मिनेट बंद कर हो जाएगा डेथ पे, हस्बैंड की डेथ हो गई है या वाइफ की डेथ हो गई है, या फिर क्या है डिवोर्स पे। डिवोर्स पे भी मेंटेनेंस टर्मिनेट होगा। कब होगा, कैसे होगा, वो भी है, तो देखते हैं। अब क्या है, जो रिवोकेबल डिवोर्स के बारे में हमने पढ़ा था, क्या होता है? रिवोकेबल डिवोर्स अगर है तो उसमें मेंटेनेंस मिलेगा, इरिवोकेबल डिवोर्स है तो उसमें मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। डिवोर्स्ड वुमेन है जो मेंटेनेंस इद्दत पीरियड के बाद नहीं मिलेगा। इद्दत मीन्स 90 डेज का पीरियड होता है आफ्टर तलाक, ओके। प्रेग्नेंट वुमेन है तो जब तक उसकी डिलीवरी नहीं हो जाती तब तक उसे फुल मेंटेनेंस मिलेगा, बाद में नहीं मिलेगा। अगर कोई नॉन प्रेग्नेंट वुमेन है तो इद्दत पीरियड के बाद कोई भी मेंटेनेंस नहीं है। और
अगर मैन चाहे कि वो अपने हर वाइफ हिज वाइफ की एक्सपेंसेस उठा सकता है एज पर हर विश, वो उठा सकता है, इसमें कोई कंपल्शन नहीं है, बट इफ़ ही विशेस नो वन कैन स्टॉप। अगर वो चाहता है तो वो एक्सपेंस उठा सकता है इद्दत पीरियड के बाद। अब क्या है, ये बहुत ज़्यादा डिवोर्सेस होने लगे, बहुत ज़्यादा तलाक होने लगे। जो फीमेल्स हैं, मुस्लिम फीमेल्स हैं, वुमेन हैं, वो बहुत ज़्यादा सफ़र करने लगी। उन्हें इस सफ़र से बचाने के लिए, इन सफरिंग से आज़ाद करने के लिए क्या किया गया, एक एक्ट लाया गया 1986 में। 1986 में क्योंकि जो हिंदू लॉ के एक्ट हैं वो तो बहुत पहले आ गए थे, लेकिन जो मुस्लिम्स हैं वो बहुत ज़्यादा कट्टर हैं अपने रिलीजन को लेकर, तो बहुत मुश्किल से ये एक्ट लाया गया और स्पेशली डिवोर्स पे लाया गया, क्योंकि डिवोर्स के इद्दत पीरियड में 90 डेज़ के बाद शी डोंट हैव एनी मीन्स टू फॉर सर्वाइवल, तो इसका प्रोटेक्शन के लिए ये एक्ट लाया गया। क्या है एक्ट? द मुस्लिम वीमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट 1986। सो इसे हम किसी और वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। सो आई होप इतना क्लियर हो गया है जितना हमने पढ़ा। आगे क्या है, पाकिस्तानी लॉ है। पाकिस्तानी लॉ में डिवोर्स पे क्या है, तो इसमें बताया गया कि भाई जो डिवोर्स है, डिवोर्स के बाद उसके जो मायका है, पीहर है, वही नेचुरल फैमिली है जहाँ उसका जन्म हुआ है, वही उसका मेंटेन करे रेदर देन द डिवोर्सिंग हस्बैंड और हिज फैमिली। जिस हस्बैंड ने या उसकी जो हस्बैंड की फैमिली उसने डिवोर्स दे दिया है, अब उससे कोई मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। जो उसका पीहर है या जहाँ पे वो पैदा हुई है, नेचुरल फैमिली है, वहीं से उसको क्या मिलेगा, मेंटेनेंस मिलेगा। ये पाकिस्तान का लॉ है। फाइन। एक और लॉ है हमारा जो नेबर कंट्री है, बांग्लादेश। बांग्लादेश में क्या है कि अ पर्सन आफ्टर डिवोर्सिंग हिज वाइफ इज़ बाउंड टू मेंटेन हर, बाउंड है, मेंटेन करना ही पड़ेगा अपनी लाइफ को ऑन रीजनेबल स्केल बियॉन्ड द इद्दत पीरियड टिल शी रीमैरिज। जब तक वो हर वाइफ हिज वाइफ शादी नहीं करती है दोबारा, तब तक क्या है, उसे करना पड़ेगा, उसको मेंटेन करना पड़ेगा। ये बांग्लादेश का लॉ है। आई होप इट्स क्लियर। अब क्या है, नेक्स्ट वीडियो में हम विल पढ़ेंगे। विल क्या होता है, फाइन, मतलब विल पढ़ने वाले हैं हम। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। बहुत अच्छा सा टॉपिक था, बहुत ईजी टॉपिक था। कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, बाय बाय, थैंक यू सो मच।